Hello dear student, I welcome you all to my YouTube channel e-गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने एपी के बहुत सारे टाइप्स देखे थे जिसमें इच विच है ना और इज वाले टर्म थे, ठीक है ना, और हाउ मेनी। अगर ये तीन वर्ड अगर स्टार्टिंग में मिले तो सर कैसे सॉल्व करते थे एपी का, वो बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ भी अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, जिनसे भी आप एपी पढ़ रहे होंगे, वो इस तरह से कभी आपको जीवन में ना कभी सीखे हैं ना सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। ये एकदम कड़वी सच्चाई है। और आप लोग भी जान रहे हैं, जो बच्चे है ना ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कि मैं किन बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, है ना। और हाँ, जो भी 10th के बच्चे, चाहे वो मेरे ऑफलाइन के हों चाहे वो ऑनलाइन हमसे पढ़ रहे हैं, है ना, अगर वीडियोस देखा करो तो यार वीडियोस पे दबा के लाइक ज़रूर दिया करो और कमेंट ज़रूर किया करो। तो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, वो सब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस पे लाइक ज़रूर दिया करें, ठीक है ना, कमेंट ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे लगे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऑफलाइन वाले बच्चे ज़्यादा हमसे बेनिफिट गेन कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास डबल प्रॉफिट है। एक, वो तो ऑफलाइन हमसे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर मेरे वीडियोस को वो देखेंगे तो वो अगर कितना भी कमज़ोर बच्चा है ना, उनको दो अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूँ, एक ऑफलाइन में और दूसरा ऑनलाइन में, ठीक है ना। जो है जैसा मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जान रहे होंगे कि वैसा ही मैं अभी यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कम से कम जो भी मेरे अपने स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, चाहे वो जितना भी हो, ठीक है ना, कम से कम वीडियोस पे लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट ज़रूर किया करो, सर आई एम दिस अपना नाम के साथ, ताकि मुझे भी पता रहे कि हाँ, जेन्युइन में मेरे साथ जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना, वो मेरे अपने बच्चे हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो आप लोग हमेशा हमसे इंटरेक्शन किए रहिए। ये नहीं कि सर ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन में आप लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब देखिए, अब मैं जो क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, वो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में लड़ेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहला वीवीआई आप इसी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपका ये क्वेश्चन 100 में 99.9% टकराने का चांसेस रहता है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना। हमें मालूम है कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और जब जब मैं करवाऊंगा कोई भी चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग उसको गांठ बांध लीजिए कि वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आया तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है विच टर्म। अरे सर विच आ गया, विच मतलब किसका वैल्यू निकालना है आपको, एन का वैल्यू निकालना है, वेरी गुड, है ना। अब देखो, उसी विच टर्म को, हाउ मेनी को, इज वाले सवाल को इलाबोरेट कर कर, मॉडिफाइड कर कर कॉम्प्लेक्स बना दिया और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेट कर दिया। कहा कि एपी का वो कौन सा टर्म, ठीक है ना, ये है एपी, इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो 120 अधिक है, मोड़ है, किससे, 21वें टर्म से। तो मान लेते हैं कि उस एपी का nth टर्म क्या है, टीएन है। Let the nth term of an AP be Tn। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे, क्या बोला, ये जो nवां टर्म है मतलब Tn, ये क्या है दोस्तों, 120 मोर है। किससे मोर है, 21 से, T21 से। तो T21 से कितना अधिक है, 20 अधिक है, 120 अधिक है। बात समझे या नहीं समझे, फिर से मैं समझाता हूँ। सर विल बी का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, इक्वल टू होता है। मोड़ मतलब क्या, प्लस, तो किससे मोड़ है, तो T21 से मोड़ है ना, तो T21 से कितना अधिक है, 120 अधिक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। सर Tn का फॉर्मूला तो पता है, a + n - 1 × d, और T20 मतलब कितना d, तो a + 20d। अब आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए सॉल्व कीजिए, a + nd - d बराबर, अच्छा यहाँ पे पहले रख लो, सब चीज़ रख लो तो इजी हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना है दोस्तों, तो आप क्या कहेंगे, सर ए इधर भी, तो पहले ही ए से ए काट देंगे, ठीक है ना। आप बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। सर सेम वैल्यू सेम साइन इक्वल टू की तरफ रहे तो कैंसिल हो जाता है। एन तो आपको निकालना है, डी का वैल्यू यहाँ से देखो तो 15 में से अगर 3 घटाओगे तो क्या आएगा, 12। 20 × 12, डी का वैल्यू फिर से पुट कर दिया और 120। सॉल्व कर लो। सर 12 को जब n से गुना करेंगे तो 12n, 12 को जब -1 से गुना करेंगे 12, 12 दूनी 24, 240 और प्लस 120। सर 12n माइनस का 12,
240 है ना प्लस 120, 0 4 2 6 है ना, और यहाँ से आया 3, तो ये आ जाएगा 360। अब ये देखो 12n बराबर 360 में जैसे ही 12 जुटेगा तो 372 आएगा, और 12 से इसको कैंसिल कर देंगे। तो आप बोलेंगे सर 12 से ये कितनी बार में कैंसिल होगा, तो तुम बोलोगे सर 12 3 36, अब 12 एकम 12, तो n का वैल्यू कितना है दोस्तों 31। तो आपका जो 31 T31 जो टर्म था ना, वही जो है T21 से कितना अधिक है, 120 अधिक है। आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, हेंस है ना T31 टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको इस सवाल को है ना सॉल्व करना था। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे सर है ना कोई भी दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। और जो भी स्टैंडर्ड सवाल जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, अब देखिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है ये एम वाला और एन वाला। अब एग्ज़ाम में वेरिएबल चेंज कर देगा, पी और क्यू देगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। क्या कहेगा सर कि इफ़ mth टर्म ऑफ एन AP बी 1/n, अगर किसी AP का m टर्म जो है mth टर्म अगर 1/n है और nth टर्म उस AP का 1/m है, तो आपको शो करना है कि उसका mnth टर्म मतलब m इंटू n th टर्म जो होगा वो 1 होगा। ठीक है ना। अब कहेंगे सर क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि हम लोग का तो MCQ है। तो एकदम गांठ बांध लो और रट लो इस स्टेटमेंट को। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में एक ऑप्शन में 1 रहेगा, दूसरे ऑप्शन में -1 रहेगा, दूसरे ऑप्शन में 0 रहेगा, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन में नन ऑफ दीज रहेगा। तो आपका इस सवाल का आंसर कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप 1 एकदम बैठा ले दिमाग में कि इसका आंसर 1 ही आना है सर। अगर आप फ्यूचर में जब एग्ज़ाम देंगे बोर्ड का तो वहाँ पे यही क्वेश्चन आएगा प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ कीजिए कि इस AP का mnth टर्म जो होगा वो 1 होगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये सारे जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ना, ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और हर बार रिपीट करता है एक साल के बाद, समझिएगा। इससे पहले एक और सवाल करवाया था जहाँ पे आपको pth टर्म जो है वो p + q - n कर आपको शो करवाए थे। वो भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्टिंग से आप देखते हुए आए। ठीक है ना, ये 6ठा लेक्चर है AP का। अब बात समझ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। सर क्या बोला गया, सॉल्यूशन करिए आप मेरे साथ। कह रहा है कि mth टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, mth टर्म मतलब Tm ऑफ एन AP 1/n है। तो सर mth टर्म बोला, इसका मतलब क्या चाहिए, a + m - 1 इंटू डी बराबर 1/n, क्योंकि n के जगह पे यहाँ m आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, m - 1 इंटू डी होगा। और इसको अभी आपको फ़िलहाल इसको आराम से ब्रैकेट के अंदर को टर्म को गुना करो पहले। तो a यहाँ m इंटू डी md माइनस का d ये बराबर हो गया 1/n, और तब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। एंड यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि nth टर्म जो है AP का वो 1/m है। तो nth टर्म का फार्मूला तो a + n - 1 इंटू डी बराबर 1/m। अब d को गुना करो, ध्यान देना, a + nd माइनस का d बराबर 1/m। सर ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ध्यान से देखो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सर AP में हमको मतलब किससे रहता है, तो अरे भाई पूरी AP में हमको 2 ही चीज़ से मतलब रहता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। जो लड़का फर्स्ट टर्म निकालना सीख गया, कॉमन डिफरेंस निकालना सीख गया, सवाल को बर्बाद कर दिया। बात समझ रहे हैं, वो कहीं नहीं फंसेगा अगर उसकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है तो। ठीक है ना, अगर उसको बेसिक कैलकुलेशन में गड़बड़ी है ना, तो जितने भी जनरल फॉर्म के सवाल मैं भी करवाऊंगा उन सब में उनको प्रॉब्लम होगा। अगर मैं लगता हूँ कि झूठ बोलता हूँ ना, तो आप एक्सरसाइज में निकालिए और जितने भी जनरल फॉर्म इस तरह के पैटर्न के सवाल हैं आप उसको बना कर देखिए। अगर आप बनाने के दरमियान फंस जा रहे हैं, इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आप फंसेंगे। और अगर आपसे बन जा रहा है, इसका मतलब यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय और गर्ल। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात ना, ध्यान दीजिएगा। सर पूरे AP में हमें 2 ही चीज़ से मतलब होता है, एक फर्स्ट टर्म से, दूसरा कॉमन डिफरेंस। A निकालो D निकालो, AP बर्बाद हो गया। कैसे सर, अगर हम 1 - 2 करें तो देखो क्या आता है,
ए प्लस एम डी माइनस का डी बराबर 1/n और ए प्लस एन डी माइनस का डी बराबर 1/m। सर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। नीचे वाले सब टर्म का साइन चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब देखो प्लस ए से माइनस ए खत्म, सर माइनस डी से प्लस डी खत्म। प्लस वाले को पहले लिखेंगे, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, तो एम डी माइनस का एन डी। प्लस वाले को पहले लिखेंगे, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। सर यहाँ कॉमन आ रहा है, आपको क्या कॉमन आ रहा है, डी आ रहा है तो डी कॉमन निकालो, तो m माइनस है। यहाँ सर एलसीएम ले लोगे तो m इंटू एन एलसीएम हो जाएगा। n से डिवाइड करोगे तो n कट जाएगा, m बचेगा। m से डिवाइड करोगे तो m कट जाएगा, n बचेगा। बोलो सर यहाँ तक कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ध्यान से देखो तो सर m माइनस एन यहाँ भी, m माइनस एन यहाँ भी कट गया ना, तो देयरफॉर फाइनली आपका d का वैल्यू आ गया 1/mn। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप d का वैल्यू निकाल लिए तब आपका एक लक्ष्य और बचता है और वो a का वैल्यू फाइंड करना। तो आप किसी भी इक्वेशन में इस d का वैल्यू पुट कर दो, है ना, आपका a का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नाउ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v है, देखना ध्यान से जी। ठीक है, पहला इक्वेशन लिखो तो a प्लस एम डी माइनस का d बराबर 1/n। a निकालना है, d का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/mn, पुट करेंगे, फिर 1/mn पुट करो, इधर 1/n पुट करो। सर ये m से m कट गया ना, गुना में है तो काट सकते हैं ना, देखो ना यहाँ दोनों में गुना है तो कट गया। तो अब जो बचा वो लिखो, a ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा n माइनस 1/mn और यहाँ 1/n। अब इस 1/n से 1/n काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि अगर इक्वल टू की तरफ सेम वैल्यू सेम साइन रहता है तो कट जाता है। क्यों? क्योंकि प्लस 1/n जब उधर भेजेंगे तो माइनस 1/n हो गया और इधर प्लस 1/n ऑलरेडी है, तो हम एक स्टेप क्यों बढ़ाएं, इधर से इधर काट दिए। अब जो बचा वो देखो, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना 1/mn। तो आपने a का निकाल लिया वैल्यू, आपने d का भी निकाल लिया। और इत्तिफाक से इस क्वेश्चन में याद रखना कि d का वही वैल्यू होगा जो a का वैल्यू होगा। अगर यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देगा, pth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/q एंड qth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/p, देन सो दैट pqth टर्म जो होगा वो 1 होगा। ठीक है ना। चलिए सर, d का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, तो जो आपसे पूछा गया उसको टारगेट करो। क्या पूछा गया सर, nth टर्म क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे फॉर्मूला में, a प्लस n की जगह पर इस बार mn है ना, तो mn माइनस 1 इंटू डी लिखोगे। सर a का वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1, d का वैल्यू भी सर 1/mn, आराम से गुना करो 1/mn। सर 1 का जब mn में गुना होगा तो प्लस mn आएगा और नीचे में भी mn था ना, तो mn हो गया। सर माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 1/mn होगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। देखो प्लस 1mn माइनस 1mn कट गया, अब बचा mn अपॉन mn और ये भी देखो कट गया, तो कितना आ गया, तो आप कह सकते हैं सर कि mnth टर्म जो होगा AP का वो आपका प्रूव्ड हो गया 1 के बराबर। तो हेंस लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में आप प्रूव्ड लिखेंगे। बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इस तरह से देखा कि सर जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो VVI क्वेश्चन थे वो मैं करवा दिया आपको। ठीक है ना। इस तरह से खुलकर कोई कभी बोलेगा आपको टीचर, कभी नहीं आप देखे होंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है, नहीं आएगा मत पढ़ना यार, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, है ना, आप आज देख रहे होंगे कि सर आज पूरा मूड में है, नहीं कि आज वही क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना, जो काफ़ी एक स्टैंडर्ड लेवल की क्वेश्चंस है और आप लोग को शायद इस तरह के प्रॉब्लम्स, है ना, जब बनाते होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आता होगा। देखो ये मैं वही करवा रहा हूँ जो आपको MCQ में अभी फ़िलहाल याद रखना है कि सर अगर ये सवाल आएगा तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है ना। और सेम सवाल आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन शो दैट या प्रूव दैट कर देगा। कहा जा रहा है कि अगर कोई AP का pth टीम Q है और qth टर्म p है तो शो कीजिए कि p प्लस qth टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो आपको MCQ में क्या याद रखना है, ऐसे सवाल का आंसर 0। 4 ऑप्शन में से जहाँ भी आपको 0 देखे मारिए, निकलिए बाहर, एकदम मज़ा से एकदम हंसते खेलते जाइए घर, ठीक है ना, कि सर एग्ज़ाम तो बहुत फार हो गया मेरा। आप बात समझ रहे हैं ना दोस्तों। लेकिन इसको अगर हम लोग बनाएं तो कैसे बनेंगे,
ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं मैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कहेंगे सर कि पीएथ टर्म जो है वो क्यू दिया हुआ है। टीपी कहने मतलब क्या हुआ दोस्तों, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्यू। डी को पहले गुना करो तो ए प्लस पी डी माइनस का डी बराबर क्यू, तब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना। एंड क्वेश्चन में अब क्या बोल रहा है कि क्यूएथ टर्म जो है किसी ए पी का वो पी है, तो फार्मूला लगाओ ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर पी। फार्मूला हम लोग वही यूज़ करते हैं जहाँ सवाल जनरल फॉर्म में, देख रहे हैं कहीं कोई नंबर है ही नहीं, तो भाई फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब आराम से सॉल्व करेंगे तो ए प्लस क्यू डी माइनस का डी बराबर पी, और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। सर 1 में से क्या करेंगे, सेकंड को घटा देंगे, तो ए प्लस पी डी माइनस का डी बराबर क्यू, और ए प्लस क्यू डी माइनस का डी बराबर पी। सबट्रैक्ट करो, माइनस माइनस प्लस माइनस, ए से ए गया, डी से डी गया। सर प्लस वाले को पहले लिखेंगे ना, पी डी, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, फिर क्यू माइनस पी, ठीक है। पहले प्लस वाला तब नीचे में माइनस वाला को लिखेंगे। अब आप ध्यान दो कि सर यहाँ तो डी कॉमन आ रहा है तो पी माइनस क्यू ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए कि सर है ना, इधर क्या बचा, क्यू माइनस पी। ध्यान देना सर, यहाँ पी पॉजिटिव है तो यहाँ पी नेगेटिव है, यहाँ क्यू नेगेटिव है तो यहाँ क्यू पॉजिटिव है। कभी भी सिचुएशन इक्वल टू के तरफ या कहीं भी इस तरह का सिचुएशन मिलता है कि जो टर्म यहाँ पॉजिटिव वो टर्म यहाँ नेगेटिव, जो टर्म यहाँ नेगेटिव वो टर्म यहाँ पॉजिटिव, तो हमेशा या तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो या तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो। तो मैं राइट साइड से अगर माइनस कॉमन निकालूंगा तो होगा क्या, देखना ध्यान से, है ना, यहीं पे सब बच्चा फंसता है, ठीक है, इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सर यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया। कहने का मतलब जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ लिख दो, समझ रहे हो। माइनस लेने से चीज़ें पलट जाती हैं। देखो माइनस पी है, गुना करो तभी माइनस पी मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस क्यों मिल रहा है ना, इसलिए हम माइनस कॉमन लिए। तो अब ऐसा करने से हम इसको काट सकते हैं, पहले काटने में नहीं बन रहा था। तो देयरफॉर डी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया दोस्तों, माइनस का 1। तो आपका डी का वैल्यू आ गया माइनस का 1। अब इस डी का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, वी हैव, पहला इक्वेशन क्या है, ए प्लस पी डी, है ना, माइनस का डी बराबर क्यू, ठीक है। सर हमें तो ए निकालना है, डी का वैल्यू -1 है, डी का वैल्यू -1 है बराबर क्यू। हमेशा बोलते आ रहा हूँ, कभी भी अगर कोई नेगेटिव माइनस में हो तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लिया करो, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे सर, तो ए प्लस माइनस 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 प्लस, और ये हो गया क्यू। तो ए का वैल्यू निकालना है ना, तो सबको उधर भेज दो, तो माइनस पी उधर जाएगा तो प्लस पी, प्लस क्यू तो था ही, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 1। तो ये देखो ए का वैल्यू मिल गया, ये देखो डी का वैल्यू मिल गया। सर पूरे एपी में तो आपको दो ही टर्म से मतलब है, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो सवाल में रह क्या गया, पी प्लस क्यूएथ टर्म निकालना है। उड़ा दो सवाल को। नाउ टी पी प्लस क्यूएथ टर्म निकालना है दोस्तों। तो अब एन के जगह पे पी प्लस क्यू है, तो एन के जगह पे डालो यहाँ पे पी प्लस क्यू -1 इंटू डी। अब ए का वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू क्या था, पी प्लस क्यू माइनस का 1 प्लस, यहाँ पे देखो p प्लस क्यू माइनस का 1 और d का वैल्यू -1 है ना। आराम से सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करोगे तो p प्लस क्यू माइनस का 1, और जब -1 का p में गुना होगा तो माइनस का p, जब -1 का q में गुना होगा तो माइनस का q, जब -1 का -1 में गुना होगा तो प्लस का 1। आप क्या देख रहे हैं सर, -p से प्लस p खत्म, -q से प्लस q खत्म, +1 से -1 खत्म। तो आपका ओवरऑल क्या आंसर आया दोस्तों, 0। और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह का अगर सवाल आता है तो ये कुछ ऐसे पैटर्न के सवाल हैं जो आपके एमसीक्यू में डायरेक्ट आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, और आपको सब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट आपको सॉल्व करने के लिए देगा, प्रूव करने के लिए देगा। लेकिन अगर एमसीक्यू में आएगा तो आपको याद रखना है कि इस सवाल का आंसर क्या था सर, 0। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगले क्लास में, ठीक है ना, इस एपी का अभी 2 लेक्चर या 3 लेक्चर और आएगा, तब जाके आपका पहला पार्ट एपी का nth टर्म वाला ख़त्म होगा, और फिर हम लोग बहुत जल्द सम ऑफ n टर्म्स में आएंगे। इसलिए आप लोग कोऑपरेट कीजिए और आराम से वीडियोस को, है ना, देखिए, वॉच कीजिए। नहीं समझ में आता है, नंबर एकदम सार्वजनिक है दोस्तों, आराम से आप फ़ोन करिए, सर आई हैव प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन प्लीज़ सॉल्व इट। मैं आपको पर्सनली सॉल्व करूँगा दोस्तों,
ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग पढ़ने वाले हैं तो पढ़िए मन लगा के, ठीक है ना, समझ